हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड मेन्यू में कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन को समझने वाले हैं। कस्टम स्लाइड शो होता क्या है और इसका प्रेजेंटेशन पर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे स्लाइड शो नाम का एक मेन्यू दिखाई देगा। तो स्लाइड शो मेन्यू पर आपको यहाँ पर जब आप स्लाइड शो मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कस्टम स्लाइड शो नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन होता क्या है? जब आप कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का इस्तेमाल हम प्रेजेंटेशन में तब करते हैं जब आपको आपकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन फाइल में से सेलेक्टेड स्लाइड ही आपको प्रेजेंट करानी होती हैं। तो उसके लिए हम एक कस्टम स्लाइड शो तैयार करते हैं। अब कस्टम स्लाइड शो जो है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको स्लाइड शो मेन्यू में आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर मैंने टोटल 10 स्लाइड्स ले रखी हैं। अब मैं इन 10 स्लाइड्स का एक कस्टम स्लाइड शो बनाना चाहती हूँ जिसमें से मैं सारी स्लाइड्स आपको शो नहीं कराना चाहती। तो उसके लिए हम स्लाइड शो मेन्यू में जा रहे हैं। स्लाइड शो मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमको कस्टम स्लाइड शो नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के अंदर हम आते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें न्यू, एडिट, कॉपी और डिलीट ये कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पे डाउन में हमें हेल्प, स्टार्ट और ओके ये 3 हमको ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने कस्टम शो अभी तक नहीं बनाया है तो यहाँ पर आपको ये जो एरिया है कस्टम स्लाइड शो का ये आपको ब्लैंक दिखाई देगा। और अगर आपने कस्टम स्लाइड शो बना रखे हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे कस्टम शोज दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पे कस्टम शो बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो पर यहाँ पर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको कोई भी कस्टम स्लाइड शो का नाम देना है जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कस्टम शो का नाम दे दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग स्लाइड्स और एक तरफ लिखा हुआ है सिलेक्टेड स्लाइड्स। तो एग्जिस्टिंग स्लाइड्स वो एरिया है जो आपने स्लाइड्स अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ले रखी हैं और सिलेक्टेड स्लाइड वो हैं जिनको आपको सिलेक्ट करके कस्टम शो में आपको ये स्लाइड रखनी है। तो आप यहाँ पर जो स्लाइड्स आपको दिख रही हैं आपको इन स्लाइड्स को एक एक करके सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बटन्स जो हैं, यहाँ पे पहला वाला, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो बटन है वो हाईलाइट हो गया है। तो आपको इस बटन पे क्लिक करके स्लाइड को यहाँ से यहाँ पे इसको कॉपी कराना है। उसके बाद कोई और स्लाइड ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 नंबर की स्लाइड ले रही हूँ, इसको भी मैं इंसर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद 8 नंबर की स्लाइड को इंसर्ट करती हूँ। उसके बाद मैं 10 नंबर की स्लाइड को इंसर्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंटेशन फाइल है उस पर मैंने टोटल 10 स्लाइड्स ले रखी हैं, बट मैंने कस्टम स्लाइड शो के अंदर सिर्फ 4 स्लाइड्स ही ली हुई हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ये जो डाउन बटन है इसके थ्रू आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्टेड स्लाइड में से रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन फाइल में मुझे कस्टम शो के अंदर बस आपको 4 स्लाइड्स ही दिखानी है। तो यहाँ पर हम इसको ओके करने जा रहे हैं। अब ओके करने पर यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नाम से वो कस्टम शो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इस कस्टम शो को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो स्लाइड्स ओपन होंगी वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे यहाँ पर पहला स्लाइड है ये। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेकेंड स्लाइड जो है वो 5 नंबर की है क्योंकि मैंने इसके बाद 5 नंबर की स्लाइड को लिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं तो 8 नंबर की स्लाइड है। आप देख रहे हैं बीच बीच में स्लाइड्स स्किप हो रही हैं क्योंकि मैंने जो स्लाइड्स ली हुई हैं बस उनका ही मुझे यहाँ पे शो दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम फिर से नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर की स्लाइड है और 10 नंबर की स्लाइड चलने के बाद हम इस प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि कस्टम शो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 स्लाइड्स ही ली हुई थी। तो इस तरीके से कस्टम स्लाइड शो में जाकर हम कोई भी शो तैयार करते हैं। अब अगर आपको कस्टम शो में इसी कस्टम शो की आपको कॉपी बनानी है तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जो मैंने कस्टम शो तैयार किया था उसकी कई सारी कॉपियाँ बना सकती हूँ मैं। अगर मुझे इस कस्टम शो में कोई बदलाव करना हो तो मैं एडिट में जाकर स्लाइड्स भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं उसका नाम भी बदल सकती हूँ। तो यहाँ पर एडिट में हम कोई भी चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टम शो नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप डिलीट बटन पे क्लिक करके जो है आप किसी भी कस्टम शो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कस्टम स्लाइड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट की हुई स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में शो कराने के लिए। तो आज की क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड मेन्यू में कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन को जाना, इसका क्या काम होता है और स्लाइड पर हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।